Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे अपठित पद्यांश। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि अपठित पद्यांश किसे कहते हैं। जैसे आप अपठित गद्यांश करते हैं, उसी तरीके से अपठित पद्यांश को भी हम हल करते हैं। अपठित का अर्थ होता है जो पहले ना पढ़ा गया हो। और पद्यांश का अर्थ है पद। पद किसके होते हैं? कविता के पद। इसको हम काव्यांश भी कहते हैं। अपठित काव्यांश के नाम से भी हम इसको बोलते हैं और अपठित पद्यांश के नाम से भी। गद्यांश में तो पैराग्राफ दिया होता है आपको, और इसमें पद्यांश में आपको कविता दी होती है। आपको उस कविता को पढ़ना होता है और उसके जो प्रश्न हैं वो हल करने होते हैं। जैसे अपठित गद्यांश की तरह अपठित जो काव्यांश होता है वे भी भाषा शिक्षण का एक अंग है। इसके अंतर्गत लगभग 100 शब्दों का एक अपठित गद्यांश आपको दिया जाता है। उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए रहते हैं और उस काव्यांश या फिर पद्यांश को पढ़कर आपको उसमें जो प्रश्न दिए रहते हैं उसके उत्तर आपको देने होते हैं, उनमें से छांटने होते हैं। और फिर वो आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी मर्जी से कोई आंसर नहीं देना। जो कोई भी उत्तर आप अपनी मर्जी से नहीं देंगे, उस काव्यांश में जो लिखा होगा, उस पद्यांश में जो लिखा होगा, आपको उसी आधार पर उत्तर देने होंगे। तो चलिए अब मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर, अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग, लंबी मंजिल, तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख, चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जो साथ न मेरा दे पाए, उनसे कब सूनी हुई डगर। मैं भी ना चलूं यदि तो क्या राही मर, लेकिन राह अमर। इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। तो चलिए बच्चों, एक बार इस गद्यांश को दोबारा से पढ़ें और इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर, अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग, लंबी मंजिल, तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख, चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जो साथ न मेरा दे पाए, उनसे कब सूनी हुई डगर। मैं भी ना चलूं यदि तो क्या राही मर, लेकिन राह अमर। इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। तो चलिए बच्चों, अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन कैसा है? तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि जैसे आपने दूसरी पंक्ति देखी है, यहाँ लिखा है जीवन अस्थिर, अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग, लंबी मंजिल, तय कर लेना कुछ खेल नहीं। तो अब इन्हीं पंक्तियों से हम इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। तो देखिए उत्तर क्या होगा इसका। कवि के अनुसार जीवन नश्वर है, चंचल है, क्षणभंगुर है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जीवन रूपी यात्रा में कैसे कैसे अनुभव आते हैं? अब चौथी पंक्ति में देखिए, दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। तो इसी से हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो आइए उत्तर देखते हैं। जीवन रूपी यात्रा में सुख दुख और प्रमाद के अवसर आते रहते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। मंजिल तय करना खेल नहीं है, क्यों?
बच्चों, आपको पद्यांश में जब उत्तर देने होते हैं तो आपको उनको अपने शब्दों में लिखना होता है। तो आइए अब देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। मंजिल पाने के लिए सुख दुख प्रमाद आदि को झेलना पड़ता है। इसकी राह बहुत लंबी होती है और चलने वाले के कदम बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए उसे पा लेना बहुत कठिन काम है। चौथा प्रश्न देखिए, जीवन रूपी डगर पर कौन चलते हैं। तो आइए अब देखिए इस पंक्ति में क्या लिखा है। मैं भी ना चलूं तो भी क्या राही मर, लेकिन राह अमर, इस पथ पर वे ही चलते जो चलने का पा गए स्वाद। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर हमें यही मिल गया। तो इसका उत्तर है जिनको चलने में आनंद मिलता है वही इस डगर पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कवि किसको धन्यवाद करता है और क्यों। आइए उत्तर देखते हैं। कवि उन साथियों को धन्यवाद देता है जिन्होंने जीवन रूपी यात्रा में कवि को स्नेह दिया। उनका स्नेह पाकर कवि का जीवन पथ सरल तथा सुहाना हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, राह को अमर क्यों कहा गया है। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। राह अमर है अर्थात जीवन अनंत है, यह कभी समाप्त नहीं होता। तो बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि अपठित पद्यांश या फिर अपठित गद्यांश को किस प्रकार हल किया जाता है। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.